हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम बात करेंगे, श्री कृष्ण ने कहा है दूसरों से जलना छोड़ो, खुद बड़ा करो। श्री कृष्ण गीता में हमें एक अमूल्य शिक्षा दे रहे हैं, कर्म न वधेम फलत कताज। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। ये ज्ञान केवल एक श्लोक नहीं बल्कि जीवन की दिशा है। आज हम देखते हैं कि कोई अच्छा कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, नाम कमा रहा है और हमारा मन बेचैन हो उठता है। मैं क्यों नहीं कर पाया, उसको ही सब कुछ क्यों मिल रहा है। यही ईर्ष्या, यही तुलना हमारे भीतर की शक्ति को नष्ट कर देती है। बल्कि हमें सामने वाले को देखकर ईर्ष्या की बजाय ना उसको प्रेरणा के रूप में हमें लेना चाहिए कि हम उससे भी बड़ा करके दिखाएं, है ना। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईर्ष्या करने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि तुम्हारा ध्यान अपने मार्ग से भटक जाएगा। अपने जीवन की लगाम दूसरों के हाथ में क्यों देना। जब हम दूसरों की सफलता देखकर जलते हैं तो हम अनजाने में ये स्वीकार कर लेते हैं कि हम खुद कुछ नहीं कर सकते, जबकि सत्य यह है कि हर आत्मा के भीतर अनंत शक्ति है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उस शक्ति को पहचान लेते हैं और कुछ लोग दूसरों से तुलना में ही अपनी ऊर्जा जला डालते हैं। तो ऐसी ही कथा भी है एक प्यारी सी। दूसरी में ये बात कहना चाहेंगे कि कृष्ण का ज्ञान कहता है कि तुम्हारा जीवन एक यज्ञ है, तुम्हारा कर्म उस यज्ञ की आहुति है, तुलना और ईर्ष्या उस यज्ञ में डालने वाला विष है। तुम्हें किसी और की तरह नहीं बनना है, तुम्हें अपने अद्वितीय रूप में खिला है। जैसे एक सूरज अपनी रोशनी देता है, वैसे ही तुम्हें अपनी दिशा में चलना है। तुम जिस तरह बेहतर कर सकते हो, ये नहीं देखना कि सामने वाला कर रहा है, बल्कि उससे बड़ी उसी के ही आइडिया से और बड़ी प्रेरणा लगे, हमें आगे बढ़ना है ना। दूसरों की प्रगति को देखकर प्रेरणा लो, ईर्ष्या नहीं। अपने जीवन का उद्देश्य पहचानो और उसी पर चलो। सफलता तब नहीं मिलती जब तुम दूसरों से बेहतर बनना चाहो, बल्कि तब मिलती है जब तुम कल के खुद से बेहतर बनो, है ना। खुद से सच्ची भक्ति क्या है कि जब तुम्हारा मन इतना शांत हो जाए कि किसी की सफलता देखकर तुम मुस्कुराओ और सोचो, मेरी बारी भी आएगी, मैं भी अपना धर्म निभाऊंगा, इससे भी बड़ा करूंगा, है ना। तो ये चीज़ हमने अपने अंदर लानी है। याद रखो, जब अपने पथ पर अडिग रहता है जो व्यक्ति, वही भगवान का सच्चा भक्त बनता है। ईर्ष्या छोड़ो, पुरुषार्थ पकड़ो। कृष्ण तुम्हारे साथ है जब तुम अपने कर्म में रमे रहो, फल की चिंता किए बिना। यानी कि जो भी हो रहा है, बल्कि अपनी रोशनी को तेज करूँ, क्योंकि जब हम दीपक जलता है तभी संसार में अंधकार मिटता है। यही श्री कृष्ण का अमृत ज्ञान है जो वो अर्जुन को दे रहे हैं, हमको दे रहे हैं। इस कथा के माध्यम से जानेंगे कि अर्जुन का पुनर्जन्म कैसे हुआ। राजस्थान के एक छोटे से गांव में माधवपुर में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। नाम तो उसका अर्जुन था, लेकिन उसका चित्त एकदम अशांत था। जैसे ही कोई और युवक आगे बढ़ता, नौकरी पाता या कोई व्यापार शुरू करता, अर्जुन का मन ईर्ष्या से जल उठता। मैं उससे कम क्यों हूँ, मुझे क्यों नहीं सफलता मिली, मुझे क्यों नहीं नौकरी मिली। ये सारे सवाल अर्जुन के मन में हर रोज गूंजते। वह दूसरों से जेलस करता, बुरी गाली गलौज बातें करता, किसी से भी ढंग के पेश नहीं आता था और रात को अपने कमरे में बैठकर दिन भर सोशल मीडिया पर दूसरों की ज़िंदगी देख देख कर कुढ़ता रहता। ना खुद कुछ करता, ना किसी को शुभकामनाएं देता। उसका चेहरा हर दिन और बुझता जा रहा था, खून जैसे सड़ता जा रहा हो। लेकिन कोई कर भी क्या सकता है। अपने अंदर से शक्ति को जगाना देखो हमारा ही काम है। हमें ही उठकर हम ही खाना परोसते हैं, खाते हैं, काम करते हैं। उसके बाबा एक वृद्ध और शांत स्वभाव के संत पुरुष थे। वे श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते और हर सुबह ठाकुर जी के आगे दीपक जलाते। अर्जुन अक्सर उनकी बातों को अनसुना करता, लेकिन एक दिन सब बदल गया। मन में वही बातें लेके फिर सुबह उठता, जागता, कुचड़ कुचड़ करके उसका दिन ब दिन बुरा हाल ही होता जा रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा आया, उसे रात को एक स्वप्न आया। कृष्ण के शब्दों की पुकार सुनी उन्हें। एक रात अर्जुन को आया कि सपना नहीं, शायद साक्षात दर्शन था। उसने देखा एक विशाल मैदान है, वहाँ अर्जुन अकेला खड़ा है और सामने एक तेजस्वी पुरुष नीले रंग की आभा से दमकता हुआ मोर मुकुट धारण किए, हाथ में बांसुरी लिए श्री कृष्ण खड़े हैं। ये देखकर वह एकदम से चकित हो गया कि ये कौन है मेरे सामने। पहले इंसान डर जाता है,
फिर उस थोड़ा आगे गया। श्री कृष्ण मुस्कुराए, बोले, अर्जुन, दूसरों की प्रगति देखकर ईर्ष्या करना खुद को अंधेरे में ले जाना है। दीपक दूसरों की लो देखकर नहीं जलता, वह अपने भीतर से रोशनी देता है। तुम अपने दीपक को क्यों बुझा बैठे हो? अर्जुन कांप उठा, प्रभु, मुझे ऐसा लगता है कि सब मुझसे आगे निकल गए हैं, मेरा क्या होगा? मैं सबसे पीछे रह गया हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता, मैं क्या करूँ? श्री कृष्ण ये सारी बातें सुन रहे थे। उन्होंने कहा, अर्जुन, अपने आप को पहचानो। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हर कोई कर सकता है, तुम नहीं कर सकते? श्री कृष्ण बोले, तुम्हारा होगा वही जो तुम करोगे खुद के साथ। जिसे संसार में प्रकाश फैलाना है, उससे पहले अपने भीतर अंधकार से लड़ना होता है। तुम्हारे पास जो है वो किसी और के पास नहीं है। तुम्हारा समय तब आएगा जब तुम अपनी तुलना करना छोड़ दोगे और अपने कर्म पर ध्यान दोगे, तभी तुम सफल हो पाओगे। फिर कृष्ण अंतर ध्यान हो गए और एकदम से अर्जुन स्वप्न से जाग गया और सीधा मंदिर में जाकर अपने बाबा के पास बैठा। अर्जुन की नींद खुलने से ही, लेकिन उस दिन उसकी आंखें में एक अलग चमक थी। उसने बाबा के पास जाकर गीता उठाई और पहली बार ध्यान से पढ़ना शुरू किया। उसने सोशल मीडिया बंद कर दिया, हर दिन एक अध्याय पढ़ता, बाबा से समझता। उसे पता चला कि संसार में कोई किसी से बड़ा या छोटा नहीं होता, बस कर्म के स्तर अलग अलग होते हैं। कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता, हमारा नज़रिया उसको बड़ा और छोटा करता है। अपनी मेहनत और लगन के कारण उसके अंदर एक प्रेरणा सी जाग गई। जब हमें कोई समझाता है तो वो एक ईश्वर का ही रूप होता है, जब तो समझ लेना चाहिए। अब अर्जुन ने एक छोटा सा काम शुरू किया। उसने अपने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। कोई फीस नहीं, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ सेवा करता। और अपने पार्ट टाइम जॉब में मोबाइल सीखने रिपेयरिंग की स्टार्ट कर दी उसने। फिर उसने मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स किया और एक छोटी सी दुकान खोली। वो हर दिन काम करता, श्री कृष्ण की बात याद रखता, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। धीरे धीरे उसको मोबाइल का कोर्स इतना अच्छे से आ गया। 2 साल बाद उसकी अपनी दुकान मोबाइल शॉप बन गई और गांव के बाहर वाले लोग भी वहां आने लगे। उसकी दुकान खूब अच्छी चलने लगी। वही लोग जो भी अर्जुन की सफलता से जलते थे, अब उससे प्रेरणा लेते थे। एक दिन वही लड़का जिससे अर्जुन सबसे ज़्यादा जलता था गाँव लौटा और अर्जुन से बोला, भाई, अब समझ गया कि तू सच में अर्जुन है। तूने अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दिया और हम सिर्फ होड़ में दौड़ते रहे। अपने लक्ष्य को कहाँ तक लेके जाना है, कहाँ तक नहीं लेके जाना है, ये हमारे हाथ में है। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, अब मैं समझ गया हूँ कि ईर्ष्या करना समय की बर्बादी है। जो मिला है वही काफ़ी है, यदि हम उसे ठीक से साध लें। दूसरों अपने से नीचे व्यक्ति को देख के ही हम आगे उठ सकते हैं। नीचा जब कोई, अब आपके पास हाथ है, कई ऐसे भी लोग हैं उनके पास हाथ भी नहीं है, तो हमें ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। अर्जुन अब केवल अर्जुन नहीं था, वह अब कृष्ण के ज्ञान को जीने वाला व्यक्ति था। उसे पता चल गया था कि सच्ची तरक्की तब होती है जब हम अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचाने, न कि दूसरों के जीवन देखकर खुद को हीन समझे। और इस प्रकार अर्जुन का पुनर्जन्म हुआ, एक नई चेतना, जागरूक और आत्मविश्वासी व्यक्ति के रूप में। तो ये थी हमारे जो जलन की चीज़ें, हम जिस तरह इस तरह जलते हैं हम। तो कैसे लगे कृष्ण जी के उपदेश?